हेलो एवरीवन, मैं एसबी सर आपके अपने परिवार ग्रोथेस क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ, जिसमें से जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे हम लोग जो एग्जाम में अक्सर आया करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए भाई, क्या रहा है अपना पहला क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं हम। पहला सवाल है अपना कि वह सबसे छोटी संख्या फाइंड करना है जो 20, 28, 34, 60 और 75 से कंप्लीटली डिवाइड हो। ठीक है, तो ये देखिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। ये सीधे सीधे ये हमको दर्शा रहा है कि हमको क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना और कुछ नहीं लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। जहां पे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बात करें, समझ जाइए कि हमको क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए, इसका बेसिक अप्रोच क्या है, पहले बेसिक से बता देते हैं, फिर शॉर्टकट के बारे में हम लोग समझते हैं। क्या होएगा इसका बेसिक, सीधे सीधे इसका एलसीएम ले लीजिए आप। क्या नंबर है अपने पास, तो आप कहोगे गुरुजी 28 है, 34 है, 60 है, 75 है। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए आप। तो 2 से ले जाते हैं इसको, 2 14 28, 2 17 34, 2 3, जो नंबर नहीं जाता वो एज इट इज उतर जाता है, जैसा कि आप जानते हो। 2 7 14, 17, 2 15 30, 75। क्लियर है? अब ये जाएगा आपका 3 से, 7 17, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15। जैसा कि आप जानते हो 25 नहीं 75 होता है। 5 से ले जाइए आप, 7 17, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचम 25। अब ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है, ये किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, अपने आप से कटेगा। अब क्या करिए, इसे सीधे आप मल्टीप्लाई कर दिए, हमको एलसीएम मालूम चल जाएगा। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए देखिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 पंजे 300, 300 इंटू 17, 300 इंटू 17, 17 × 51, 00, मल्टीप्लाई बाई 7, मल्टीप्लाई बाई 7, 7 × 7, 7 × 35, 00। आप देख पा रहे हो 35700 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, इसमें कहीं ना कहीं हमको 12 से 15 सेकंड लग गया सॉल्व करने में। ठीक, लेकिन और जल्दी अगर करना चाहो तो आप ऑप्शन की मदद से और जल्दी कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन की मदद से इस सवाल को आप और जल्दी कर सकते हो। कैसे करोगे आओ देखते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन की मदद से कैसे करेंगे हम लोग। क्या होता है कि ये हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए, तो भाई कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ में आया हो सकता ऑप्शन से, लेकिन जिसको डिविजिबिलिटी रूल पता है, ठीक है, विभाजता का नियम पता है, वो इन सवाल को ऐसे ही कर लेगा, पढ़ेगा और तुरंत करेगा बिना निकाले। क्योंकि एग्जाम में अगर आप इस तरह से करोगे तो टाइम लग जाएगा, टाइम बचाना है तो कैसे करोगे। ठीक है, आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं। हमको वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 20, 28, 34, 60, 75 से कट जाए पूरा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल में देखिए सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे, जैसे कि अपने को नंबर दिख रहा है यहाँ पे, इसके मल्टीपल से कट जाना चाहिए। किसके? इसके मल्टीपल। जैसे इसका मल्टीपल देखेंगे तो ये 25 से 75 होता है। ऐसी संख्याएं जिसमें 25 से कट जाए, तो 25 से डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत चेक करोगे। 25 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आखिरी के 2 अंक अगर 0 हो या आखिरी के 2 अंक 25 के टेबल से कट जाए तो दिया हुआ संख्या 25 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि ये दिख रहा है, ये 25 आखिरी के 2 जीरो हैं, आखिरी के 2 जीरो, आखिरी के 2 जीरो हैं, इसका मतलब ये 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन ये आखिरी के 2 जीरो नहीं है और ना तो इसमें 25 का कोई टेबल वाली वैल्यू है, इसका मतलब ये कभी नहीं होगा, इसका मतलब ये कभी नहीं होगा। अब इन तीनों में कोई भी हो सकता है, तो भाई इसलिए हमको ये वाला रास्ता हटाना पड़ेगा, हमको दूसरा नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा नंबर सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हम लोग उठाते हैं 34 को। 34 को उठाए तो इसको इसका
तोड़े, इसका फैक्टराइजेशन किया मैंने, तो 17 दूना 34 होता है। अब ऐसा नंबर देखो, 2 से तो सारे नंबर कट जाएंगे, तो बड़े नंबर को हमेशा सेलेक्ट करिए। अब वो ऑप्शन को देखेंगे जो 17 से कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए 17 दूना 34, अब ये आगे देखिएगा तो 17 दूना 34 हो गया, पूरा पूरा कट गया। आगे अगर पढ़ेंगे 17 दूना 34, 17 51, 17 34, तो 17 के टेबल में नहीं आता है जीरो रो बीच में कहीं, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। लेकिन यहीं पे अगर आप इसको देखोगे तो दिख रहा है सीधे सीधे 17 दूना 34, 17 एकन्नम 17, ये पूरा पूरा कट गया, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हुआ, मुझे कहीं निकालना नहीं पड़ा। तो ठीक है, तो इसी तरह से एग्जाम में डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इस तरह से देखिए बिना सॉल्व किए आप इस सवाल को कर पाए, किसके मदद से, डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट के मदद से। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग अपना नया क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 धावक हैं जो एक सर्कुलर ट्रैक है, किसी एक ही बिंदु से, ये कोई एक बिंदु है, एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। चलो भाई, कभी आप भी जीवन में रेस लगाए होंगे, इन्होंने भी रेस लगाना शुरू किया। ठीक है, 4 लोग हैं, इसी बिंदु से 4 लोग रेस लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब एक के ऊपर एक चढ़ तो जाएंगे नहीं, तो मैं थोड़ा सा बगल में ऐसे साइड में बना दिया। ठीक, तो भाई चार धावक हैं यहाँ पे, जो 400, 600, 720 और 900 सेकंड लेते हैं। पहले वाले बंदे को इसको पूरा ट्रैक को कंप्लीट करने में 400 सेकंड लग रहे थे, दूसरे वाले को 600, और तीसरे वाले बंदे को 720, और तीसरे वाले को पूरे 900 सेकंड लग रहे थे। तो दौड़ शुरू होने के बाद, दौड़ना शुरू होता है, दौड़ शुरू होने के बाद पहली बार वो कितने समय बाद फिर से शुरुआती बिंदु पर, यानी यहाँ पे फिर से मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब हम लोग जल्दी से जल्द वो टाइम का पता करने की कोशिश करेंगे, वो कौन सी वैल्यू होगी जिससे जो एक साथ ये लोग मिल जाएं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जल्द से जल्द टाइम पता करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं लिखा नहीं कि आप एलसीएम निकालो, तो क्वेश्चन की मीनिंग से हम लोग मर्थ निकालेंगे कि जल्द से जल्द टाइम को पता करेंगे, कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जरूर आएगी जिसको दिए गए नंबरों से कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी। इन सब से कटने का मतलब वो एक साथ फिर से उसी पॉइंट पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यहीं से हम लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, समझ जाएंगे कि हमको एलसीएम लगाना है। ठीक, जादू से नहीं आने वाला है। तो बस जल्द से जल्द टाइम पता करें, क्योंकि एलसीएम का डिफिनीशन ही मैंने आपको बताया था। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बहुत छोटी छोटी संख्या होती है जो दिए गए प्रत्येक संख्याओं से, जैसे ये संख्या दिया है, जो दिए गए प्रत्येक संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। और जब कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब एक साथ कोइंसाइड करेंगे। तो बस कहने का मतलब जल्द से जल्द टाइम पता करना है, तो पहले से पहले टाइम पता करना है कि दोबारा कब मिलेंगे, यहाँ पे फिर से इस पॉइंट में मिलेंगे। इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलो हम लोग इसका एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या है, बेसिक तरीके से हम लोग करेंगे। पहले इसको, अपने पास क्या है, 400 सेकंड है, फिर 600 सेकंड है, ठीक है, और 720 है, और 900 है। ठीक है, अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो क्या करिए कि आप इसको 2 से ले जाइए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 45 90, फिर 2 से ले जाइए, 2 1 कम 2, 2 150 बार जाएगा, 180 टाइम जाएगा, 225 टाइम जाएगा, 225। अभी भी ये अपना 2 से चला जाएगा, 2 50 100, 75, 90, 2 से जाएगा नहीं तो उतर जाएगा। ठीक है, अभी भी 2 से चला जाएगा, 25 नहीं जाएगा, नोट कर लीजिए, 45, और ये 225 होगा। अब 5 से लेते जाइए, आप 5 पचम 25, 5 एकम 5, 5 25, क्योंकि आप जानते हो 15 पचे 75, 5 9 45, 5 9 45, 5 चौक 20, 50 25। अब ये आपको दिख रहा है कि 9 से 3 से चला जाएगा, ये 5 से भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं जाएगा उतर जाएगा। अब 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 तिरिक्का 9 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15। ठीक है, अब किससे जाएगा,
तो आप कहोगे गुरुजी 5 से जाएगा। अगर ये 5 से जाएगा तो नंबर हम यहाँ पर उतार लेते हैं, ठीक है, नंबर हम लोग उतार लेते हैं। क्या है नंबर अपने पास? अब अपने पास नंबर है 5 5 3 15, 5 5 3 15, 3 15। अभी किससे जाएगा? तो आप कहो गुरुजी एक बार ये 5 से चला जाएगा, तो लेते जाओ 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 3, 5 3 15, ठीक है। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बस हो गया। बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आने वाला है। लेकिन ऐसे अगर आप करोगे एग्जाम में टाइम लग जाएगा, तो स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 दूनी 4, देख लीजिए, देखिएगा ध्यान से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80, 80 पंजे भी 3 छोड़ देते हैं, 80 पंजे 400, 400, अच्छा यहाँ पे है 80 पंजे 400, 400 तिहाई 1200, 1200, ठीक है। और कुछ नंबर मिस कर दिए हैं मुझे लगता है, फिर से कैलकुलेट कर देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80, 80, 80, अच्छा 12, यहाँ पे 1200 आया था, 12 तिहाई 3600, 12 तिहाई 3600, तो 3600 सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। 3600 सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको देखिए टाइम लग जा रहा है। तो फिर से मैं आपको यही कहूंगा, हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इसको 2 से 4 सेकंड उड़ा देंगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं रहता दोस्त। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। तो 3600 अपना आ चुका था, एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालना का अच्छा 4th क्लास का बच्चा भी इसको लगा सकता है, 5th क्लास का, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब जो बताने जा रहे हैं वो इस एग्जाम में कैसे किया जाता है वैसे बताना है, ठीक है, वैसे बताने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका नंबर सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट, तो डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे और ये सवाल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या है, कैसे करेंगे समझ लेते हैं एक बार हम लोग इसको। देखिएगा, हमने कहा कि ऐसे सवालों में एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का मतलब ये है कि इसके मल्टीपल से कटना चाहिए, इसके मल्टीपल वैल्यू से कटना चाहिए, ठीक है। तो 400, 600, 720 और 900 दिया है, तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले लगा करिए। 900 का मतलब 9 के डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, और 9 के डिविजिबिलिटी रूल आप सभी लोग बिल्कुल जानते होंगे, जो नहीं जानते वो आज से जान जाइए। दिए हुए सभी डिजिट का सम, दिए हुए सभी अंकों का योग 9 के टेबल से कटना चाहिए। यदि दिए हुए सभी संख्याओं का अंकों का योग 9 के टेबल से कट जाए तो दिया हुआ संख्या 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक। वही हम यहाँ पे करेंगे। तो आप देख पा रहे हो ये 4 2 6 हो रहा है, 4 2 6 हो रहा है, ये कभी 9 के टेबल में नहीं आता, इसको तुरंत खत्म कर देंगे। 4 2 6 हो रहा है, ये कभी 9 के टेबल में नहीं आएगा। अब ये देखिए 6 3 9 हो रहा है और 8 1 9 हो रहा है, ये दोनों हो सकता है, ये और ये दोनों हो सकता है। अब 9 की चेक कर लिए, 9 के बाद और कोई दूसरा नंबर पकड़ो जिससे दिया हुआ हम लोग नंबर को पता कर सके कि दिया दिया नंबर पूरा से डिवाइड हो जाए। अब दूसरा नंबर हम लोग 400 पकड़ लेते हैं, रैंडमली कोई भी पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 के, अब 400 के लिए क्या करिए, अब 4 की डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि आखिरी के दो अंक 4 से पूरी तरह कट जाए। अब 400 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर 400 की बात कर रहे हैं तो 400 से डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है ये दोनों जीरो उड़ जाएगा। 400 से डिवाइड करोगे तो ये भी दोनों जीरो उड़ जाएगा, तो यही दो अंक बचे। 4 से कौन कटेगा, ये वाला कटेगा ये वाला, तो ये तो कभी कटेगा नहीं, 4 चौक 16 होता है तो ये कैंसिल हो गया, और 4 9 के 36, यही तो है। जब ये कट गया है, ये कट गया, ये कट गया, तो फिर बचा कौन, ये जब यही बचा है तो ये आंसर हो जाएगा, और हमको और फैक्टर की या और मल्टीपल की हमको जरूरत नहीं है। इस तरह से आपने इस सवाल को बिना एलसीएम फाइंड किए हुए इस सवाल को मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्योंकि उसमें करोगे तो कहीं ना कहीं आपको समय लगेगा, और ये बहुत समझाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है। जब इन चीजों को आप समझ जाओगे तो आप बस तुरंत कर पाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना।
ये भी अपना सवाल एमटीएस में आया हुआ है, बढ़िया सवाल है, ठीक है। आजकल एमटीएस में बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पूछता है, और सीजीएल में कभी कभी वो लो लेवल का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये सीजीएल में भी आ सकता है, एमटीएस में आया ही है, सीएसएल में भी आ सकता है। तो देख लेते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सवाल मैंने यूपीपी में भी देखा है, इस तरह का सवाल यूपीएसआई में भी देखा है। कहने का मतलब ये है कि उन सवालों में से है जो एग्जाम में ज़्यादातर आया करते हैं। तो इस सवाल को आप इग्नोर ना करिएगा, और ये सवाल ज़्यादातर स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं, क्रमशः 5, 10, 15, 20 और 25 सेकंड के अंतराल से बजती है। तो सबसे पहले हम लोग वो जल्द से जल्द टाइम पता करेंगे कि वो कौन सा टाइमिंग होगा जो दिए गए नंबरों से कट जाए। दिए गए नंबरों से कटने का मतलब वो एक साथ फिर से कोइंसाइड करेंगे, फिर से एक साथ कोइंसाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, जल्द से जल्द टाइम पता करने के लिए, छोटी छोटी संख्या पता करने के लिए क्या किया जाता है, छोटी छोटी संख्या को पता करने के लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। वह क्योंकि एलसीएम क्या होता है, वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दिए गए प्रत्येक नंबरों से पूरी तरह से कट जाए, ठीक। तो जल्द से जल्द टाइम का पता कराने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। कहीं लिखा नहीं कि एलसीएम निकालना है, ये सब चीज़ों को हमको समझना पड़ता है। रीड करोगे, पढ़ोगे, 1-2 बार लगाओगे, समझ जाओगे कि मुझे इसमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 5 अपने पास नंबर क्या है, 5, 10, 15, 20, 25, इसका एलसीएम निकालिए। आप जितना फुर्ती से निकाल सके निकाल लीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 20, 5 25। अब 2 से चला जाएगा, 1, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 5। अब ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को किसी से डिवाइड नहीं होता अपने आप के अलावा, तो फिर हम लोग सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम फाइंड हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 दूनी 60, 60 पंजे 300, 300 अपना एलसीएम आ गया। अभी पूरी फुर्ती के साथ आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ। 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 दूनी 60, 60 पंजे 300, 60 पंजे 300। ये वो वैल्यू है। 300 सेकंड के बाद पांचों घंटियां फिर से कोइंसाइड करेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि 300 सेकंड में ये 300 सेकंड में कोइंसाइड कर रही हैं, तो ओवरऑल अपने पास टोटल टाइम है 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटा 20 मिनट में सवाल ये कहना चाह रहा है कि 1 घंटा 20 मिनट में ये कुल कितनी बार 300 सेकंड आएगा। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। क्या आप इस बात को जानते हो कि 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल जानते हैं। अगर ये बात नहीं जानते हो तो आज से जान लो। 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं? आप कहोगे गुरुजी 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। ये 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं। अब 20 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आप जानते हो इस बात को। 1 मिनट में 60, 2 मिनट में 120 दुगना, 3 मिनट में तिगुना। अपने पास 20 मिनट है तो 20 गुना हो जाएगा, तो 20 छक्का 120, ठीक है। आप बता रहे हो कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 20 मिनट में कितना होगा, 20 को गुणा करेंगे तभी ना मालूम चलेगा। तो 6 दूनी 1200 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 1200 सेकंड हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 0 0 6 2 8 और 3 1 4, यानी ये 4800 सेकंड होगा। कितना होगा, 4800 सेकंड में। अब 4800 सेकंड में अपने को पता करना है, 4800 सेकंड में अपने को पता करना है ये 300 कितनी बार शामिल है, 300 का गैप कितनी बार बन रहा है। तो आप क्या करोगे, 300 का गैप पता करना है कि कुल कितना, तो 300 से डिवाइड कर दो, तो हमको मालूम चल जाएगा टोटल कितना गैप बनेगा, ठीक। तो देखिए कट जाएगा ये आपका, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 इंटरवल बन रहा है, 16 गैप बन रहा है, और ऑप्शन में 16 नहीं है। इत्तेफाक से 16 नहीं है, ज्यादातर 16 दिया भी रहता है। अब क्या करेंगे, क्या अपना सोल्यूशन गलत हो गया? गलत नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। इस तरह के सवालों में क्या होता है, ये मैंने इंटरवल निकाला है, इसमें हमेशा ये जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, क्यों जोड़ देते हैं। 17 इस सवाल का बिल्कुल आंसर आ जाएगा। जितनी बार जाता है, जितने इंटरवल बनते हैं, उसमें हमेशा हम लोग एक जोड़ देते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम की जो काउंटिंग होती है उसको आप लोग इग्नोर कर दे रहे हो, जोड़ नहीं रहे हो, उसको जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये रहा आपका कोई डिस्टेंस है। अब इसको 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे आपने पेड़ लगा दिया, ठीक है, और कॉर्नर से लगाना शुरू किया।
एक एक मीटर की डिस्टेंस से आपने पेड़ लगाना शुरू किया तो आप देखोगे इसमें कितने गैप हो रहे हैं, तो कहोगे 1 2 3 4, 4 गैप हो रहे हैं। लेकिन अब पेड़ को गिनोगे तो पेड़ कितना दिख रहा है, देखो 1 2 3 4 5। आप एक एक मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे आप बता रहे हो टोटल कितना गैप बन रहा है, तो आप बताओगे 1 2 3 4, गैप तो 4 बन रहा है, लेकिन पेड़ कितने लगा लिए आप, तो आप बता रहे हो पेड़ कितने लगा लिए, 1 2 3 4 5, यानी गैप से एक ज्यादा, यानी जितने भी इंटरवल होगा उसमें एक ज्यादा हम लोग जोड़ दे रहे हैं। अगर एक इंटरवल और बना दें, एक इंटरवल और बना देंगे तो एक और पेड़ बढ़ जाएगा, इसी तरह बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है जब भी इस तरह का सवाल हो, जितने गैप बनेंगे गैप से एक ज्यादा हम लोग ऐड कर दिया करते हैं, ठीक, और कुछ नहीं है। और ज्यादा दिमाग लगाओगे तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा आपको। यानी 17 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे कि जो फर्स्ट टाइम जब बेल बजा होगा, रिंग किया होगा, तो उसको हम लोग नहीं काउंट किए थे, अब इसको उसको भी हमको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। केवल हमको गैप लेके नहीं चलेंगे, हम लोग को पूरा स्टार्टिंग से लेके काउंट करना होता है, ठीक है। होता है क्या, हम लोग गैप निकाल लेते हैं और हमको मिल गया 16, और 16 कभी कभी के पास ज्यादातर दिया ही रहता है, ज्यादातर दिया ही रहता है, इसमें नहीं दिया इत्तेफाक से, किस एग्जाम में आया हुआ ये, ऐसे SSC MTS में आया हुआ। तो फिर क्या होता है कि हम लोग 16 करके आगे कर देते हैं, और लगभग 70% स्टूडेंट इस सवाल को गलत करके चले आते हैं। आता हुआ सवाल क्या था ये, इसमें केवल LCM ही नहीं निकाला था। तो देखिए ये सवाल का आंसर हो जाएगा आपका 17। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, सोल्यूशन अपना यही होगा, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 17 एंड अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर एलसीएम आर 11 एंड 19। द स्मॉलर ऑफ टू नंबर इज, अच्छा, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 17 है, और उनका एलसीएम के दो कारक दे रखे हैं, यानी दो फैक्टर दे रखे हैं 11 और 19। दो संख्याओं में छोटा संख्या क्या होएगा, क्या दिक्कत है इसमें, बहुत आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले आप एचसीएफ वाली वैल्यू रख दो। एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 17। अब जान लो जो नंबर बनेगा वो हमेशा अपने एचसीएफ के मल्टीपल से बनेगा, बस ये जान लो। अगर इसके दो कारक क्या क्या है, एक 11 है एक 19 है, एक का 11 है और दूसरा एक 19 है, ठीक है। अगर आपको नंबर बनाना है तो सीधे कुछ नहीं करना है, ये जो दो फैक्टर्स हैं आप सीधे इसमें एचसीएफ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 में 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 में 19 का, दोनों नंबर मालूम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, दोनों संख्या में छोटा संख्या, तो बताओ 11 और 19 में छोटा क्या है, 11 और 19 में छोटा क्या है, ठीक है। 11 और 19 में छोटा क्या है, तो आप क्या बताओगे, 11 और 19 में छोटा क्या है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 11 19, तो 11 कहोगे गुरुजी छोटा है, 17 में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 इंटू 11 कर देंगे, ठीक है। तो 17 का नाम 17, 17 का नाम 17, 7 7 1 8 1, 187 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा। अगर बड़ा नंबर पूछता है तो 17 में 19 का मल्टीप्लाई करते हैं, छोटा नंबर पूछा है तो बस ये सवाल आप तुरंत से इस तरह से कर पाओगे। उम्मीद करते हैं सोल्यूशन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह का सवाल है तो आप क्या करिए, नंबर हमेशा अपने एचसीएफ के मल्टीपल से बनता है, तो ये भाई दो कारक थे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अपना आंसर आ गया, ठीक। एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं तो आप इस तरह से करिए, ये आपका सीरियल में बताइए आया था, और 2 सेकंड का भी नहीं है सोल्यूशन, ठीक है। और क्या गुणा करोगे, क्या यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज करके आप इस सवाल को और जल्दी कर सकते थे, ठीक है। सीधे आप देखते हैं क्या 1 7 7 हो रहा है, 7 होगा आंसर, मतलब इन सवालों में से 1 सेकंड में कर सकते हो। सवाल एग्जाम में बहुत होते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो 1 मिनट में होगा, कुछ 30 सेकंड में होगा, और कुछ जबरदस्ती आप ज्यादातर ले जाओगे लंबा, जैसे ये मैंने किया। कुछ नहीं, अगर यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगा देते कि भाई देखो 1 है 1 7 7 हो रहा है, तो बस एक ही ऑप्शन में 7 दिखा हुआ है, तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ही है अपना। अब ये रहा अपना, बचपन से हम लोग इसको पढ़ते चले आए हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर ऑलवेज विल बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये हम लोग बचपन से ही पढ़े जाए, दो नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर ऑलवेज विल बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो रख दीजिए आप, कुछ नहीं करना है इसमें,
एलसीएम दे रखा है 660 और एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 5। ठीक, अब कर रहा है इसमें से, यदि इनमें से एक संख्या 55 है, एक संख्या लिख दिए 55, अब कर रहा है दूसरी संख्या पता करना है, दूसरी संख्या हमको पता करना है। तो क्या ही दिक्कत है, बस कैंसिल आउट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 डिवाइड कर दिए, 5 ग्राम 55, 11 छक्का 66, सेकंड नंबर अपने को मालूम चल गया कितना है, 60। बताइए, सीपीयू में है, क्वेश्चन है कोई, कच्चा 4th 5th में हम लोग इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक, तो ये आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर ऑलवेज विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी डेसिमल वाला भी हम लोग पढ़ लेते हैं, डेसिमल वाले कैसे निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। क्या पूछा है इसमें, बाय द वे इसमें पूछा है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लस, इसको बोलते हैं हम लोग लस, क्या बोलते हैं, लस पता करना है हमको। लघुत्तम समापवर्त किसका किसका, 0.15, 0.18 और 0.45, 0.45, इसका हमको क्या पता करना है, एलसीएम पता करना है। सबसे पहले डेसिमल को हटाओ, आप कितने अंक के बाद दशमलव है, तो आप कहोगे 2 अंक के बाद है, तो बटे 100 कर दो। कितने अंक बाद दशमलव है, तो आप कहोगे 1, 2 अंक के बाद दशमलव, तो आप बटे 100 कर दो। कितने अंक बाद दशमलव है, तो आप कहोगे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो बटे 100 कर दो। अगर 1 अंक के बाद दशमलव होता है तो बटे 10 करते, 3 अंक के बाद दशमलव होता है तो बटे 1000 कर देते। ठीक, अब देखिए इसको अब क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। विदाउट सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो कभी आंसर मैच करेगा, कभी मैच नहीं करेगा। विदाउट सिंप्लीफाई अगर करोगे तो सवाल कभी मैच करेगा, कभी नहीं करेगा। तो हमेशा सिंप्लीफाई कर लिए। 5 3 15, 5 2 10, ये कटेगा, हाँ, 2 9 18, 2 5 10, अब नहीं कटेगा। 5 9 45, 5 विषम 100। ठीक है, अब हमको इसको क्या निकालना है, हमको इसका निकालना है एलसीएम। तो अपने पास नंबर बन गया है 3/20, 9/50, 9/20। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है, मैंने आपको बताया था, अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है इसका एलसीएम, तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले नंबर का यानी कि अंश का, ऊपर वाले नंबर का यानी अंश का लेंगे हम लोग एलसीएम, और नीचे वाले का लेंगे एचसीएफ, नीचे वाले नंबर क्या लेंगे एचसीएफ। ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का, एलसीएम निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, अंशों का लस है बटे हरों का मास है, ये मैंने आपको बताया था। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो चलिए करिए, इसमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकाल लीजिए। 3 9 9 का एलसीएम, 3 9 9 का एलसीएम ले लो। हमको तो समझ में आ गया कि 9 इसका एलसीएम आएगा, आपके लिए मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए मैं कर दे रहा हूँ, स्पेस कम पड़ जा रहा है, दूसरे कलर से कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो 3 से ले जाएंगे तो 3 1 9 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 से जाएगा ये, 3 1 3, 3 1 3। तो देखिए 3 3 9, एलसीएम आ गया 9, तो यहां रख देंगे 9 बटे एचसीएफ। अब बताओ वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इसको भी कैंसिल आउट कर दे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तीनों को काट दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो तीनों को काट दे, तो आप बताओगे कि 10 बड़ी से बड़ी संख्या दिख रही है जो सबको काट देगा। 10 दूनी 20, 10 बजे 50, 10 दूनी 20, 10 से और कोई बड़ी संख्या नहीं है जो सबको काटे। ठीक है, तो अपने को पता चल गया कि 9/10 आएगा। लेकिन कुछ कोई समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे मैं बता रहा हूं, तो मैं उनके लिए कर देता हूं। ठीक है, बगल में साइड में कोने में कर दे रहा हूं, ध्यान से इसको समझ लीजिए। ठीक है, अपने पास है 20 50 20। ठीक है, 20 20 का लेंगे, अगर 20 20 को 20 ही आएगा एचसीएफ, बचा 50। ठीक है, 20 20 का लोगे तो 20 से आएगा, बचा 50। तो देखिए 20 दूनी 40, 20 दूनी 40,
बचा कितना 10, घटा देंगे अंदर डालेंगे 20, 10 दूनी 20, कट गया। अंतिम डिवाइजर ही एचसीएफ होता है, अंतिम डिवाइजर ही एचसीएफ होता है। ठीक है, हमने क्यों 20-20 लोगे, 20-20 का एचसीएफ क्या होगा 20 ही आएगा, तो एक वो होगा डायरेक्ट। अब बचा कौन 50, तो 9/10 अपना आ गया। हम लोग को ये भी करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको एलसीएम एचसीएफ की डिफिनीशन पता है तो हमको ये भी करने की जरूरत नहीं है। एचसीएफ क्या होता है, मैं स्टार्टिंग में बताया था कि एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए नंबरों को पूरी तरह से कैंसिल आउट कर दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमको दिख गया 10 है, 10 दूनी 20, 10 पच्चे 50, 10 दूनी 20, 10 से और बड़ा नंबर आप हो, अगर कोई आप ही बताओ, अगर कोई हो तो बताइए। 10 से बड़ा नंबर मान लो हम कोई बड़ा नंबर 20 लेते हैं, 20 लेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा 50 नहीं कटेगा ना, तो 10 ही वो नंबर है। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब 9/10 ऑप्शन में नहीं है, पॉइंट में दिख रहा है, तो एक जीरो होने की वजह से, एक जीरो होने की वजह से एक अंक के बाद, एक अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, एक अंक के बाद, तो 0.9 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सोल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां प्रश्न है अपना, इसका हमारा एलसीएम हमको इसको निकालना है। ठीक है, एचसीएफ, सॉरी इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने की कई विधियां होती हैं। ठीक, एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक होता है फैक्टर मेथड, दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक और मेथड है वो है डिफरेंस मेथड। जब उसको आप लगाने लगोगे तो आपको चीज़ों को पता चलने लगेगा, वहीं से आप निजात कर लोगे। डिफरेंस मेथड से भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, वही मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका डिफरेंस देखिए, अगर दो नंबर है सीधे डिफरेंस देखिए, तो इसका डिफरेंस आप लीजिए तो 9 में से 8 जाएगा 1, 16 में से 8 जाएगा तो 8, 81 आ गया। तो 81 होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होएगा। ठीक, तो ऑप्शन में हमको दिख गया 81 और इसका कोई फैक्टर तो दिख नहीं रहा है, तो 81 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग को ये बात नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकाल दीजिए। क्या ही दिक्कत है, क्या करोगे, छोटा नंबर को ये लिखोगे 3888, बड़े नंबर को यहाँ डालोगे 3969। अच्छा, जो इस तरह से करता है उसको चीजें तो समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम वो क्वालिफाई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें अप्रोच अप्लाई नहीं कर पाता। वो यही करेगा, उसको पता ही नहीं है, करेगा। करो, ऐसे करोगे ना, ये आएगा आपका, एक बार जाएगा 3888, करो भाई, 9 में से 8 गया 1, 16 में से 8 जाएगा तो 8। अब इसको अंदर डालोगे, समय बर्बाद करने के लिए अंदर डाल दो इसको। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 3 डिजिट लेंगे हम लोग। अब कुछ सोचने में टाइम लग रहा है, आपको भी लगेगा, मुझे भी लग रहा है, जाहिर सी बात है, भगवान थोड़ा मैं। अगर हम लोग 6 बार लेंगे तो 6 8 48, 5 बार लेंगे तो 5 8 40, ज़्यादा 4 बार जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अपना सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा। 4 एक का नाम 4, 4 8 32, अगर 5 बार ले जाते तो 5 एक का 5, 5 40, 40 ज़्यादा हो जाता 38 से, इसलिए मैंने तुरंत एक पीछे चला गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में से 4 जाएगा तो 4, 8 में से 2 जाएगा तो 6। ठीक है, और फिर अगला नंबर उतारेंगे तो 8 आएगा। अब कितनी बार जाएगा तो कहो गुरुजी 8 बार जाएगा। 8 एक कम 8, 8 अठाई 64। अब ये देखिए पूरा पूरा कट गया। अंतिम भाजक ही एचसीएफ होता है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो इस तरह से करेंगे, लेकिन सिलेक्शन वाले बच्चे कैसे करेंगे? सिलेक्शन वाले बच्चे, उनको पता है डिफरेंस मेथड यहाँ पर लगा देंगे। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 81 या 81 का कोई फैक्टर होएगा। अब 81 दिख गया, बस यही होगा। ठीक, अब इस तरह से नहीं करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कंपटीशन से बाहर रहोगे, बस यही है पर। ठीक, तो ये हमेशा सोल्यूशन आपका आ गया। अगला देखते हैं हमारा क्या है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 24, 35, 54 का एलसीएम पता करना है। ठीक है, तो देखो फिर से मैं वही कहूंगा, पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, सीधे ऐसे करेंगे 15, 24, 35 और 54 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, कर लो, एलसीएम ले लो, क्या ही दिक्कत है। 5 से लेते जाओ, क्या दिक्कत है, 5 यहीं 15 नहीं जाएगा, उतर जाएगा। 5 सते 35 नहीं जाएगा, उतर जाएगा। 3 से ले जाओ, प्राइम नंबर से हमेशा ले जाते हैं। 3 का नाम 3, 3 अठे 24,
जो नहीं जाएगा उतर जाएगा, 3 एक कम 3, बचा 2, 3 अठे 24, फिर 3 से लेते जाओ, क्या ही दिक्कत है, 8 7, 3 छंग 18, 2 से ले जाओ, क्या दिक्कत है, 2 चौके 8, जो नहीं जाएगा उतर जाएगा, 2 3 6, अब 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 7 नहीं जाएगा उतर जाएगा 3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर अपने आप के अलावा किसी से नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। 5 3 15, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360, 360, 360 तिहाई, 360 तिहाई, 3 छंग 18, 3 त्रिक 9 1 10 1 0। अभी किससे और मल्टीप्लाई करना है, 7 से, इससे कर लिए, इससे भी कर लो 7 से, 7 जीरो हम 0, 7 अठे 56, 7 एक 7, 75 60 ऑप्शन में है तो कहो गुरुजी बिल्कुल है। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट ऐसे करते हैं, उनको पता है, बचपन से पढ़ते चले आए। अब जिनको सिलेक्शन लेना है तो क्या करेंगे, सिलेक्शन वाले स्टूडेंट कैसे करते हैं उसको भी आप लोग देख लो। ठीक है, ये तो हमारा बचपन चाइल्डहुड जो केस में हम लोग बचपन से जो पढ़ते चले आए हैं वो इस तरह से करते होंगे और करते भी हैं ज़्यादातर। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, अपने पास टाइम नहीं रहता है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं एग्जाम में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल ढूंढते हैं। अगर दिए हुए एलसीएम क्या होता है, दिए गए नंबरों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसके मल्टीपल से भी डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे बड़ा नंबर में 9 हमको दिख रहा है, 9 अगर मिल गया तो रामबाण है, 11 मिल जाए तो रामबाण है, समझिए। 9 से 9 और 9 की डिसबिलिटी रूल लगाइए। अब जिसको डिसबिलिटी रूल ही नहीं पता इन सवाल को क्या करेगा फिर, तो डिसबिलिटी रूल पढ़िए। अब डिसबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का डिसबिलिटी रूल क्या कहता है, तो दिए हुए संख्या जो भी संख्या है, जो भी नंबर्स है, उसके अंकों का योग 9 के पहाड़े से कट जाना चाहिए। दिए हुए संख्या जो भी संख्या है, सम ऑफ डिजिट से क्या, सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो देखिए अंकों का योग ले लीजिए। अब अंकों का योग लीजिए तो देखिए 6 5 11 7 18 आ रहा है, ये तो 9 से कट जा रहा है, हो सकता है, नो डाउट। अब इसको देखिए 6 5 11 7 18, 6 5 11 18, भाई सब 18 आ रहा है, भाई सब 18 आ रहा है। तो ऐसा थोड़ा है कि अब हम 9 की डिसबिलिटी नहीं कर पा रहे हैं तो डिसबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एग्जामिनर ने यहाँ पे चालाकी कर दिया, उससे भी चालाक हम हैं। दूसरा नंबर पकड़ो, दूसरा नंबर पकड़ो, दूसरा नंबर हमको दिख गया 24। 24 में एक फैक्टर 4 है, 24 का एक फैक्टर क्या है 4, तो 4 से कटने वाला ऑप्शन होना चाहिए। जो नंबर बड़े नंबर से कट जाता है, क्या छोटे नंबर से नहीं कटेगा, जब 24 से कट जा रहा है तो उसका छोटे नंबर से नहीं कटेगा। एलसीएम क्या होता है, 24 से पूरा पूरा कटना चाहिए। जो नंबर 24 से कट जा रहा है तो 4 से भी कट जाना चाहिए, है कि नहीं। तो 4 से कटेगा तो 4 की डिसबिलिटी रूल मैंने बताया था, ये आप जानते होंगे। आखिरी के 2 अंक 4 से पूर्णतः कट जाए तो दिया हुआ नंबर कट जाता है। आखिरी का 2 अंक 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 70 भी नहीं कटेगा, ये कटेगा ही नहीं। तो बचा कौन, 60। 60 ऐसा है जब ये कट गया नहीं हो रहा है, ये कट गया नहीं हो रहा है, ये कट गया नहीं हो रहा है, तो होगा कौन सा, तो जो बचा है वही ना होएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। जो 4 से कट जा रहा है, ये 4 से कट जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हो कि ये वाला 4 से कट जा रहा है, ये वाला नंबर 60, 15 चौका 60 होता है। इस बिहाफ पे ये सवाल को बिना एलसीएम फाइंड किए मैंने इस सवाल को कर लिया, क्या ही हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इस तरह से अपना आंसर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, कमेंट करिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए और अच्छे से उसको समझाने का प्रयास करेंगे। और समझ में आ रहा है तो बताइए गुरुजी हमको बिल्कुल समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिले और हम उसको और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग 9वां सवाल क्या है अपना। 2 सवाल और है अपने, अब ये 9वां सवाल है अपना। वह छोटी छोटी संख्या कौन से 9 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक में एक शेष बचे। ठीक है,
तो ये तो तुरंत हम काट देंगे, ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5 × 3 होगा इसका फैक्टर। और 5 की डिविजिबिलिटी होता है कि 5 से काटने पर या तो 0 और 5 रहे तो पूरा पूरा कट जाता है, 9 है, अगर इसमें 5 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर 4 हो जाएगा। ठीक है, 9 में 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4। इसको तुरंत हटा देंगे तो कभी नहीं होएगा। बाकी केस के लिए क्या करना है, जैसे ये 12 है, 12 का फैक्टर क्या होता है 4 × 3 होता है, 4 × 3। अब 3 का ऐसा करो, जोड़ो सम ऑफ डिजिट 3 से अगर कट जाए तो दिया हुआ नंबर 3 से पूरा कट जाता है, लेकिन इसमें 3 बचा रहना चाहिए, एक बचा रहना चाहिए, क्योंकि एक बचने के लिए कह रहा है। तो 5 3 8, 5 3 8 आ रहा है, और ये 9 को खत्म कर दो कि 3 से कट जा रहा है 5 3 8, और 8 को 3 से डिवाइड करोगे 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा, तो ये भी कट गया। ठीक है, अब 6 1 7 3 10, 10 में 3 से डिवाइड करोगे तो एक आ रहा है, ये हो सकता है। इसमें देखिए 3 छंग 18, एक बच रहा है, ये हो सकता है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम लोग सवाल को करते हैं। तो इस तरह से 2 ऑप्शन तो नहीं होगा, कभी कभी टाइम बर्बाद भी होता है इस तरह से डिविजिबिलिटी रूल का लगा के, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है। तो चूंकि ये छोटा नंबर है, छोटा नंबर का एलसीएम निकालना आसान होता है, तो आप क्या करिए, इसको एलसीएम निकाल लीजिए आप। ठीक है, या 8 से अगर डिवाइड करिए तो चेक कर लीजिए, 8 से डिवाइड करिए, इसमें सीधे 8 ही से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 8 चौक 32, बचा कितना 4, 8 5 40, अच्छा इसमें भी एक बच जा रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, कभी कभी इस तरह होता है, और जल्दी 2 ऑप्शन तो हमने तुरंत हटा दिए, 2 ऑप्शन तो कभी नहीं होंगे। अब इन दोनों ऑप्शन में कुछ काफी क्लोज है, किसको किसको करें, तो बेहतर होगा इसको हम बेसिक से ही कर लें। जब नहीं आता है ना, लास्ट में हमको बेसिक का ही काम आता है। ठीक है, बाय द वे ऐसा ना सोचिए कि हम इसको बाय डिविजिबिलिटी रूल से नहीं कर सकते हैं, टाइम लग रहा है, कर सकते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करना है। तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, जब इस तरह का सिचुएशन बने तुरंत आप एलसीएम निकाल लो। 8 9 12 15, अब दिमाग बिल्कुल छोटा नंबर है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा ये। 2 चौके 8 9, 2 छंग 12 15, 3 से ले जाओ नहीं जाएगा उतर, 2 से भी ले जा सकते थे, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 से ले जाओ, 2 दूनी 4, नहीं जाएगा उतर जाएगा, 2 1 कम 2 5, 5 3 2 प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 दूना 120, 120 तिहाई 360, 360 वह स्मॉलेस्ट नंबर है जो दिए गए प्रत्येक नंबर से 8 9 12 15 से कट जाएगा। लेकिन सवाल में कह रहा है एक शेष बचे, एक शेष कब बचेगा, जिसमें एक जोड़े रहोगे, तो कितना हो जाएगा 361। तो एलसीएम निकाल के इस सवाल को आप फाइनल इस सवाल को बिल्कुल कर लिए, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 361। फालतू हम लोग डिविजिबिलिटी रूल इधर उधर ढूंढ रहे थे, हमारा ऐसे भी हो जाएगा ये। ठीक, कभी कभी डिविजिबिलिटी रूल कॉन्सेप्ट लगाने से टाइम भी लग जाता है, और कभी कभी बहुत जल्दी भी बन जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग नया सवाल। सच्चाई यही है, सच्चाई यही है, और इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलिए ये सवाल है, ये आया अपना एमटीएस में, ये आया अपना एमटीएस में। ठीक है, एलसीएम पता करना है हमको, एलसीएम पता करना है। तो एलसीएम पता करने के लिए मैंने आपको बताया, क्या बताया, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम पता करना है तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ, इधर निकलेगा एचसीएफ, इन नंबर का 6 27 15 3 का एचसीएफ लेंगे, और 1 5 4 8 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और हमको मालूम चल जाएगा, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो बस ले लीजिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 5 4 8, हमको तो दिख गया भाई, सीधे सीधे 8 5 40 एलसीएम होगा। अब जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता वो परेशान रहेगा, तो आप सीधे सीधे से आप निकाल लो। आप क्या करो, आप इसको सीधे से 2 से लेते जाओ, 5, जो संख्या नहीं जाती उतर जाती है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, जो संख्या नहीं जाती उतर जाती है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये प्राइम नंबर है, भी प्राइम नंबर, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40। ठीक है, तो 40 आ गया एलसीएम बटे, अब नीचे वाले नंबर का एचसीएफ, ये फार्मूला होता है, फार्मूला मैंने कल के चैप्टर में जब मैं कल पढ़ा रहा था उसमें बताया था। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे नीचे वाले नंबर का। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए हुए प्रत्येक संख्या को कंप्लीटली पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो बड़ी बड़ी नंबर देखिए हमको दिख रहा है 3, वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो सबको काट देगा। 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 5 15, 3 1 नाम 3, तो 40 बटा 3 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और कुछ लोग को एचसीएफ निकालने नहीं आता होगा तो निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, देखिए 6 27 है, टाइम लगेगा भाई, आपको डिफिनीशन बताएं, डिफिनीशन पे आप जाओ, निकालोगे वैसे तो टाइम लगेगा, कहीं ना कहीं आपको 1 मिनट बर्बाद होगा। तो आप डायरेक्ट करो किसके, एचसीएफ के कॉन्सेप्ट से। एचसीएफ का डिफिनीशन, एचसीएफ का डिफिनीशन क्या है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए प्रत्येक संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो 3 वह बड़ा से बड़ा नंबर हो जो सबको काटेगा, 3 दूनी 6, 3 और 27, 3 5 15, 3 कम 3, 3 से और बड़ा नंबर कोई अगर लेते हो, मान लो सपोज हम लोग लेते हैं 6, तो 6 से ये कट जाएगा, 6 कम 6, ये कट ही नहीं रहा है, कट ही नहीं रहा है, ये कट ही नहीं रहा है। बताओ कभी भी 3 में डिवाइड होगा 6 से तो आपको गुरुजी नहीं होगा। तो 3 ही है जो सबको काट रहा है, 3 कम 3, 3 5 15, 3 27, 3 दूनी 6, तो इससे कितना हो जाएगा 3। उम्मीद करते हैं सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद सबको, नमस्कार। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नमस्कार।